हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कुंड में। आज हम चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री चैप्टर एडवांस मैथ का बहुत ही प्यारा चैप्टर है। इसमें जो है जिन जिन तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे उसके बारे में एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें हमें पढ़ना है मुख्य रूप से रेखा और कोण पढ़ना है, लाइंस और एंगल्स, रेखा और कोण पढ़ेंगे, कोण और रेखा से संबंधित तथ्यों को पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे त्रिभुज पढ़ेंगे, त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे वृत्त के बारे में। फिर कुछ बहुभुज के बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें चर्चा करेंगे। समबाहुभुज वगैरह का चर्चा करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी देखेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लाइंस और एंगल से। लाइंस और एंगल से संबंधित कुछ तथ्य है, उसको देखेंगे। कहता है, आपको भी पता है कि ये है जो हमारा है एक लाइन है। ये क्या है? लाइन है, जिसके दोनों तरफ आगे बढ़ने की कोई अंत बिंदु नहीं होता। ये लगातार आगे बढ़ते रहेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन बोलेंगे। इसका मतलब होता है ये लगातार आगे बढ़ते रहेगा। लेकिन अगर इसको यहाँ से यहाँ काट दे, मान लीजिए यहाँ हम फिक्स कर दिए, ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, इसको हम क्या कर लेंगे? लाइन सेगमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट, यानी रेखाखंड। यही फिर कहता है कि अगर कभी भी दो लाइन सेगमेंट आपस में किसी पॉइंट पे मिलती है, किसी पॉइंट पे मिलती है, तो वहाँ एक एंगल का निर्माण होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। अब जो है ये हमारा लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए ए बी और ये हमारा ए सी। इन दोनों एक पॉइंट पे मिले तो यहाँ हमारा एक कोण का निर्माण हुआ, इसे हम एंगल कहते हैं। एक अंतःकोण का निर्माण हुआ, ये हमारा अंतःकोण का निर्माण हुआ, और एक हमारा बाह्य कोण का भी निर्माण हुआ। आगे इन सब के बारे में चर्चा करेंगे कि इन सब के आपस में क्या रिलेशन है। चलिए शुरुआत करते हैं। आइए पहले हम इस पिक्चर को देखते हैं। कहता है कि ये दो लाइन सेगमेंट है, ए बी और सी डी। ए बी और सी डी दोनों यहाँ सी पॉइंट पे आके मिलते हैं। सी पॉइंट के मिलने से यहाँ दो कोणों का निर्माण होता है, एक एक्स है और एक वाई है। दो कोणों का निर्माण होता है, एक्स और वाई। ये कहता है कि जब ये एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, सरल रेखा यानी इस पर जब भी कोई कोण बनेगा, एक तरफ जो कोण बनेगा इसका या इस तरफ जो कोण बनेगा, ये एक तरफ का कोण इसका 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री। यानी यहाँ पर हमारा x और y दोनों का योगफल कितना हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यानी जब भी सरल रेखा हो, इस पर अगर ये कोण पूछे कितना डिग्री का होता है, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल जो होता है 180 डिग्री का होता है। अगर यहीं पे कोई लाइन ऐसा खींच दे, इसका मतलब x और y अगर दो एंगल बने, x डिग्री y डिग्री, तो दोनों का सम हमारा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। इसी x और y को हम क्या बोलते हैं? आसन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आसन कोण, यानी एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। इन दोनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होगा। उसके बाद देखते हैं कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। देखिएगा, यहाँ हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण और समपूरक कोण के बारे में चर्चा किया। कहता है मान लीजिए कोई कोण a डिग्री है और दूसरा कोण b डिग्री है। इसको हम पूरक कोण कब कहेंगे? जब इन दोनों का योगफल 90 डिग्री के बराबर होगा। इन दोनों का योगफल क्या होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? पूरक कोण। यानी आपस में ए और बी का क्या है? एक दूसरे का पूरक है, यानी एक दूसरे को जोड़ेंगे दोनों को तो 90 डिग्री के बराबर हमारा आएगा। उसके बाद कहता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब समपूरक कोण। समपूरक कोण में कहता है मान लीजिए दो कोण है एक्स और वाई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों का सम क्या आएगा? 180 डिग्री के बराबर आएगा। यानी जब भी कोई दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। इन सब तथ्यों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आगे इस पर क्वेश्चन बनाएंगे और इसका यूज होगा सभी क्वेश्चन में, इसलिए इन सब तथ्यों को देखते चलेंगे आराम से। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है। देखिएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है। कहता है जब कोई दो लाइन एक दूसरे को काटती है,
जब कोई दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो यहाँ पर 4 कोण का निर्माण होता है। 1 नंबर कोण, 2 नंबर, सॉरी 2 इसको मान लेते हैं, 3 नंबर और 4 कोण का निर्माण हुआ। ये चारों कोण को जो है ये 1 नंबर और 3 नंबर कोण को बोलेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, और 2 नंबर और 4 नंबर को बोलेंगे आपस में वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये दोनों आपस में बराबर होता है। यानी कोण 1 जो है इक्वल होगा कोण 3 के, और जो है कोण 2 जो इक्वल होगा कोण 4 के। यानी हमेशा जब कोई दो लाइन एक दूसरे को काटेगी तो आमने सामने का कोण क्या होगा, बराबर होगा। इसी को शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद चर्चा कर लेते हैं ट्रांसवर्सल लाइन का। ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक छेदी रेखा। कहता है कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो, जैसे मान लीजिए पहला लाइन हमारा एल है, पहला लाइन क्या है, एल है, और दूसरा लाइन हमारा एम है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। यहाँ हमने दिखाया है एल पैरेलल टू एम, और एक तीसरी रेखा पी जो है इन दोनों को काट रही है, इन दोनों को काट रही है। तो यहाँ पर 4 कोण बन रहे हैं, 4 कोण बन रहे हैं, अंतःकोण 4 बन रहे हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, और 4 बाह्य कोण बन रहे हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। यानी कुल कितने कोण बन रहे हैं, कुल कोण हमारा एंगल कितना बन रहा है, 8, कुल एंगल 8, 4 अंतः और 4 बाह्य। पहले हम अंतःकोण के बारे में देखेंगे, इसको 1 मानते हैं, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। अंतःकोण का रिलेशन क्या होता है देखते हैं। कहता है एक टर्म आता है एकांतर कोण, यानी इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। और ये हमारा जो दोनों पैरेलल लाइन है एल और एम, इसके अंदर जो एंगल बनेगा उसे हम अंतःकोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अंतःकोण। और ये पैरेलल लाइन के बाहर जो कोण बनेगा उसे बाह्य कोण बनेगा, बाह्य कोण बोलेंगे। यानी यहाँ अगर हम इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8 मान ले, तो हमारा अंतःकोण कौन सा हो जाएगा, अंतःकोण हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, और बाह्य कोण कौन सा हो जाएगा 5, 6, 7, 8। अब ये अंतःकोण और बाह्य कोण में हम चर्चा करेंगे कि अल्टरनेट एंगल कौन सा है, यानी अंतः एकांतर कोण यानी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन कौन सा है। तो हम सिर्फ अंतःकोण की चर्चा करेंगे, फिर बाह्य कोण का बाद में चर्चा करेंगे। अभी देखेंगे कि ये एंगल जो है 1 नंबर एंगल, अपने बगल वाले एंगल को छोड़ दो और जस्ट उसके बाद वाले एंगल पे आ जाओ। 1 के इस साइड वाले एंगल को छोड़ दो या इस साइड वाले एंगल को छोड़ दो, उसके बाद वाले एंगल पे आ जाओ। यानी एकांतर, 1 के अंतर के बाद, यानी 1 और 3 आपस में क्या कहलाएंगे, एंगल 1 और एंगल 3 आपस में बराबर होंगे, और इन्हीं को हम अंतः एकांतर कोण कहेंगे। फिर हमारा दूसरा बचता है एंगल 2 और एंगल 4। तो ये भी इस एंगल को और इस एंगल आपस में क्या होगा, अंतः एकांतर कोण, यानी एंगल 2 भी एंगल 4 के बराबर होगा। उसी तरह से बाहर जाएंगे तो बाहर में देखेंगे कि ये हमारा 8 नंबर एंगल और ये हमारा 6 नंबर एंगल, ये बाह्य एकांतर कोण का एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, बाह्य एकांतर कोण का। यानी एंगल 6 बराबर हो जाएगा एंगल 8 के, एंगल 6 बराबर हो जाएगा एंगल 8 के। उसी तरह से हमारा फिर बचेगा कौन सा, 7 और 5, यानी एंगल 5 बराबर हो जाएगा एंगल 7 के। यानी कहता है कि एकांतर कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं, और एकांतर कोण कौन कौन होगा उसके बारे में हम चर्चा किए हैं इस पिक्चर में। उसके बाद हमारा एक कोण और आता है, एक कोण और आता है, उसे बोलते हैं संगत कोण। उसे क्या बोलते हैं, संगत कोण। संगत कोण के बारे में देखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स को समझेंगे। ये हमारा ये ट्रांसवर्सल लाइन एक अलग से हम बना लेते हैं, इसको हम छोटा करके साइड में करते हैं। एक और ट्रांसवर्सल लाइन बना लेते हैं। मान लीजिए 2 हमारा जो क्या है, दो हमारा पैरेलल लाइन है एल और एम। एक तीसरी रेखा इन दोनों को काटती है, पी
जिसको हम क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा या तिर्यक छेदी रेखा बोलते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल समझना है। करस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण, ये हमारा एक कोण यहाँ बना और ये कोण हमारा यहाँ बना, इस दोनों को क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। इस दोनों को क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग। अगर ये एक्स है और ये वाई है तो आपस में क्या होगा, करस्पॉन्डिंग होगा, यानी एंगल एक्स बराबर होगा एंगल वाई के। अगला देखेंगे ये है और ये आपस में करस्पॉन्डिंग होगा, यानी अगर ये ए है ये बी है तो एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल बी। फिर अगला देखेंगे ये हमारा आपस में करस्पॉन्डिंग होगा, यानी अगर ये 1 नंबर है ये 2 नंबर है तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा। उसके बाद अगला करस्पॉन्डिंग एंगल हमारा ये हो जाएगा, ये दोनों, यानी अगर ये हमारा m है और ये हमारा n है तो एंगल m बराबर हो जाएगा एंगल n के। यानी एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। आपने समझा एकांतर कोण और संगत कोण कौन कौन से होते हैं। अब इन तथ्यों के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होगा उसको हम आराम से चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी हम पहला क्वेश्चन एक निकालते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़िएगा। कहता है कि k का संपूरक 12m + 4 है और पूरक कोण 6m है तो k का मान निकाले। यानी k का संपूरक का चर्चा किया है। समपूरक का बात हमने बताया था कि जब भी दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसे क्या बोलेंगे आपस में, समपूरक। यानी k और प्लस 12m + 4 का मान 180 डिग्री होगा। ये पहला इक्वेशन ये कहता है। फिर कहता है कि k का पूरक कोण क्या है, 6m है। यानी ये भी हम लिख सकते हैं कि k + 6m बराबर कितना हो जाएगा, 90। यानी ये हमारा क्या हो गया, समपूरक और ये हमारा हो गया पूरक। अब इसी को सोल्व करके हमको किसका मान निकालना है, k का मान निकालना है। यहाँ हम लिख सकते हैं k + 12m बराबर, ये 4 इधर जाएगा घट जाएगा तो 176 हो जाएगा, 176 हो जाएगा। यह m का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 176 - 12m, 176 - 12m हो जाएगा। उसके बाद अपोजिट साइड में देखते हैं। सॉरी, यहाँ पर हमारा m का मान निकालेंगे ना, ये गड़बड़ हो गया, ये हमारा गड़बड़ हो गया। m का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 176, ये k इधर जाके माइनस में हो जाएगा और 12 इधर आके भाग में हो जाएगा। ये हो गया m का मान। अब यहाँ अगर हम m का मान निकालेंगे तो ये 90 माइनस क्या हो जाएगा, k और 6 आ जाएगा भाग में। दोनों तरफ m का मान निकल गया तो m का मान को इक्वेट कर देते हैं। m का मान को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। यानी 176 k माइनस k बटा 12 बराबर 90 माइनस k बटा 6, 6 दूना 12 कट गया। छः दूना 12 कट गया। अब यहाँ पर हमारा इक्वेट सोल्व करेंगे तो 176 माइनस के 2 से गुना कर देंगे 180 माइनस 2k। ये 2k इधर आ जाएगा तो k में से घट जाएगा तो k हो जाएगा और 176 इधर जाके 180 में से घट जाएगा 4 हो जाएगा। यानी हमारा क्वेश्चन में k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4। यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको? हमने क्या किया था, संपूरक कोण और पूरक कोण के आधार पे दोनों का सॉल्यूशन किया था। अब कहता है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन, यदि 40 डिग्री
का संपूरक कोण तथा पूरक कोण का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिएगा 40 डिग्री दे दिया है, यहीं पे सॉल्यूशन निकल जाएगा। 40 डिग्री दिया तो इसका संपूरक कोण, संपूरक मतलब 40 आप प्लस समथिंग इज इक्वल टू क्या होगा 180। तो ये x का मान कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा, यानी इसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा 140। और पूरक कोण कितना हो जाएगा, तो 40 और 50 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो इसका संपूरक कोण 140 और पूरक कोण 150, दोनों का अनुपात निकालना है। तो 140/150 कट जाएगा, यानी 14:5, 14/5 हमारा आंसर निकल जाएगा। 2 का भी सॉल्यूशन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है यदि a का संपूरक कोण पूरक कोण का 3 गुना हो तो a का मान बताया। इसका भी सॉल्यूशन आसान है। कहता है a का संपूरक कोण, a का अगर संपूरक कोण पूरक कोण का 3 गुना हो तो मान लेते हैं a का जो संपूरक कोण है, a का संपूरक कोण उसके पूरक कोण का मान लीजिए b का कितना है 3 गुना है, 3 गुना है। तो a का संपूरक कोण कितना हो जाएगा, संपूरक को s मान लेते हैं, संपूरक को क्या मान लेते हैं कंप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री, इसको s मान लेते हैं। इसको हम मिटा लेते हैं, अगला पेज ले लेते हैं एक। इसको मिटा लेते हैं ताकि आसानी से दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। इस टर्म को मिटा लेंगे और इसको अब जूम आउट कर लेते हैं। कहता है a का संपूरक कोण, यानी अगर इसका संपूरक कोण s मानेंगे और इसका पूरक कोण को कम्प्लीमेंट्री को c मानेंगे तो ये संपूरक कोण पूरक कोण का 3 गुना है। कितना है 3 गुना है, यानी इसको हम अगर a का संपूरक कोण को हम मान सकते हैं 180 माइनस a और पूरक कोण को मान सकते हैं 90 माइनस a, यानी दोनों को जोड़ेंगे a को और समथिंग मान लो x को जोड़ेंगे तो ये 90 आएगा। तो क्या हो जाएगा संपूरक। तो अगर x का मान निकालेंगे तो 90 में से a घटाएंगे, वैसे ही सॉरी पूरक, वैसे ही संपूरक का निकालेंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे, ये हमारा कितना आएगा 180 माइनस a बराबर ये 9 3 का 27 270 माइनस 3a। अब ये a 3a इधर आके 2a हो जाएगा, 2a और 180 जाके उधर घट जाएगा 90, यानी a का मान कितना हो जाएगा कट जाएगा तो 45 डिग्री a का मान हो जाएगा। यानी यहाँ पूछता है a का मान बताइए, तो a का मान क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 45 डिग्री। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्वेश्चन भी जूम आउट कर देता हूँ मैं। चौथा क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा सत्य है। सत्य जो है उसके बारे में 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है ए और बी, दोनों को देखना है कि दोनों में से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है x बराबर 15 हो तो 4x + 10 और x + 5 एक दूसरे का पूरक है। तो इसको देख लेंगे, यहाँ 15 का मान रखेंगे तो 15 चौका 4 गुना 15 + 10 एक दूसरे के पूरक होंगे, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 90 के बराबर रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा 15 चौका 60 और 10 70 और यहाँ रखेंगे 15 5 20, तो यानी दोनों को जोड़ लिए तो 90 आ गया। तो दोनों को जोड़े 90 आ गया, तो यानी ये क्या है एक दूसरे के पूरक है, यानी स्टेटमेंट ए हमारा सही है। स्टेटमेंट ए क्या है सही है। अब स्टेटमेंट बी देखते हैं। y बराबर 14 डिग्री, यहाँ 15 का मतलब है डिग्री 15 डिग्री, y बराबर 14 डिग्री, तो यहाँ पर 14 × 5 = 70 और 2 72 हो जाएगा। 14 × 5 = 70 2 72, तो 14 × 5 = 70 2 72 हो जाएगा। यहाँ आप प्लस ये एक दूसरे का समपूरक, यानी दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अब यहाँ रखेंगे 14 का मान 14 7 14 14 × 5 = 70 14 14 7 98 98 और प्लस 10 कितना हो जाएगा 108। तो ये 172 + 108 यानी 180 ये भी हो गया। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा
सही है, यानी इन दोनों स्टेटमेंट में हमारा दोनों का दोनों सही है। इस तरह कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन हमने देखा। अब हम आगे आते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं एग्जाम में किस तरह से लाइंस और एंगल्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन हम इसको उठाते हैं। ये देखिए, आपके सामने एक फिगर बना हुआ है। फिगर में जो है एक हमारा यहाँ ए बी रेखाखंड है और मान लीजिए ये हमारा सी और डी है। ए बी और सी डी है। इन दोनों का जो है आपको मैं बताया था कि ये एंगल एक बना और एक ये एंगल बना। इन दोनों कोनों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो उसी अनुसार इसको हम सोल्व करके x का मान निकाल देंगे। ये दिया है 7x प्लस 45 डिग्री और बराबर 2x दिया है, सॉरी इक्वल टू प्लस 2x करेंगे तो कितना के इक्वल आएगा? 180 के इक्वल आएगा। यानी ये 7 और 2 9x इधर हो जाएगा और 45 उधर घट जाएगा। 180 में से 135 डिग्री हो जाएगा। तो x का मान निकालेंगे तो 135 15 9 135, x का मान कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। यानी हमारा यहाँ x का वैल्यू क्या आएगा? 15 डिग्री। यही इसका सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से और भी क्वेश्चन को देखते हैं आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि हमारा ए बी जो है, ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। यानी ये रेखा हमारा पैरेलल है इस रेखा के। ए बी पैरेलल है सी डी के। तो हमारा x का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। इसको देखेंगे क्या x का वैल्यू होगा। हमने बताया था आपको कि जब दो लाइन पैरेलल हो और एक तीसरी रेखा उसे काटती है तो ये एंगल और ये एंगल को एकांतर कोण कहते हैं और ये दोनों आपस में बराबर होता है। तो ये भी तो ऐसा ही है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, इसको एक तीसरी रेखा काट रही है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? आपस में बराबर होगा। यानी x का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। x का मान 30 डिग्री ही हो जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ये वाला, देखते हैं। फिगर को देखिएगा आराम से। कहता है ए बी पैरेलल है सी डी के। ये हमारा किसके पैरेलल है? ये हमारा पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी के। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान निकालना है। यहाँ x है। अभी हम चर्चा किए थे ट्रांसवर्सल लाइन का, तिर्यक छेदी रेखा का। तो हमने देखा था एकांतर कोण। ये हमारा 50 है तो ये भी 50 होगा। कितना होगा? 50 होगा। एकांतर अंतर कोण से बराबर। अब देखिएगा, ये हमारा लाइन है, ये जो लाइन है AD जो लाइन है, ये एक सीधी रेखा है। तो इस पर ये एंगल अगर 100 बना है तो ये एंगल कितना बनेगा? 80 बनेगा। 80 बनेगा ना, 80 बनेगा। तो दो तरीका है इसको सॉल्व करने का। फिर हम देखते हैं, अगर हमारा ये BC एक सरल रेखा है, तो ये भी टोटल कितना होगा? 180 होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? हमने बताया था कि दो रेखा अगर एक दूसरे को काटती है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। यानी ये 100 का है तो भी 100 का हो जाएगा बराबर। और एक नियम और क्या कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और इस चीज़ को भी हम समझेंगे कि कोई त्रिभुज है, ये हमारा कोई ट्रायंगल है, तो इसका ये एंगल तीनों अंतः कोनों का योग क्या होगा? अगर ये A होगा, ये B होगा और ये C होगा, तो तीनों कोनों का योगफल कितना होगा? A प्लस B प्लस एंगल A एंगल B एंगल C बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब इसको हम सोल्व करके भी देख सकते हैं कि 180 डिग्री क्यों होता है। इसको सोल्व करके भी हम देख सकते हैं। आइए इसी पर हम इसको सोल्व करते हैं। मान लेते हैं ये जो रेखा है इसके पैरेलल यहाँ एक रेखा खींच लेते हैं। तो एकांतर कोण से ये अगर B है तो ये भी क्या हो जाएगा? B हो जाएगा।
ये अगर सी है तो ये भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये भी हमारा सी हो जाएगा। तो देखिएगा सरल रेखा का कोण कितना होता है, तीनों 180 डिग्री। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, 180 होगा। तो यही ना, ए भी ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा 180। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ एक तथ्य और समझ लेंगे ताकि क्वेश्चन को कितने तरीके से बना सकते हैं उसको भी हम देख लेंगे। एक तथ्य और देख लेंगे, वो क्या है उसको भी देखेंगे। कहता है कि कोई भी त्रिभुज बनता है, मान लीजिए यहाँ एक त्रिभुज बना, एक त्रिभुज बना ऐसा, तो इसका एक यहाँ बाह्य कोण बना और 3 अंतःकोण बने। कौन कौन, 1 2 3। अगर ये x डिग्री है, अगर ये y डिग्री है, तो हमारा ये जो बाह्य कोण होगा, ये जो बाह्य कोण होगा ये x प्लस y डिग्री के बराबर होगा। अगर मान लीजिए ये z है, तो यहाँ अगर इसको एक्सटेंड करते हैं, इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं और इसका मान पूछे, तो इसके बाजू वाले को छोड़ के बाकी दो जो एंगल होगा, ये जो दोनों एंगल इसके बराबर होगा, योग के बराबर होगा, यानी इसका मान हो जाएगा y प्लस जेड। वैसे अगर इसको आगे बढ़ाते हैं, इस एंगल का बात पूछेगा तो बाजू वाले को छोड़ देंगे और बाकी दो जो एंगल है x और z, इसके योगफल के बराबर हो जाएगा x प्लस जेड। यानी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग, दो अंतःकोणों का योग बाह्य कोणों की बराबर होता है। त्रिभुज के बाह्य कोण जो है दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ये दो थ्योरी को आप बढ़िया से समझिएगा और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा। अब ये क्वेश्चन हम बनाते हैं, तो हमने क्या किया, हमने देखा यहाँ पर ये हमारा 100 डिग्री, ये 50 डिग्री और ये त्रिभुज, ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, x प्लस 50 प्लस 100 इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ सोल्व करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 50 150 उधर जाएगा, घट जाएगा, तो x बराबर 30 डिग्री मान आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। इस तरीके से हमने सोल्व किया। एक और तरीका इसका क्या होगा उसको देखेंगे, एक और तरीका जो होगा उसको देखेंगे। दूसरा तरीका से हम क्या सोल्व कर सकते हैं, देखिएगा, ये हमारा एंगल x और ये हमारा एंगल 50 डिग्री है। ये एक त्रिभुज है, ये एक हमारा त्रिभुज है। इस त्रिभुज का ये हमारा एक बाह्य कोण हो सकता है ना, बाह्य कोण, ये हमारा 80 है। तो ये जो 80 है इन्हीं दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होगा, यानी x प्लस 50 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 80 के। तो x का मान कितना आ जाएगा, 50 को उधर घटा देंगे, x का मान 30 आ जाएगा, यानी x का मान हमारा 30 आ गया। यानी बहुत से तथ्य को हमने देखा, बहुत से कंसेप्ट को समझा, किसी भी कंसेप्ट का किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जो आपको सुविधा के अनुसार एग्जाम में आसान लगे उसके अनुसार हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन में हम देखते हैं, देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पे है। स्क्रीन पे क्या कहता है, AB और CD दो रेखाखंड है और इसको एक ऐसे ऐसे रेखा बनाया गया है, जहाँ पर ये 40 डिग्री है, ये 50 डिग्री है और ये एक y है और ये x है। हमको AOC यानी इसका और AOB यानी इसका दोनों का रेशियो निकालना है। x/y का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। इस अनुसार हमको क्या निकालना है, दो एंगल का अनुपात निकालना है, इसका और इसका। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये हमारा COD एक त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है, COD एक त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज में y को हम क्या मान लेंगे, y को 4 के मान लेंगे और x को मान लेंगे 3 के, ठीक है। तो इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल इसका, इसका और इसका कितना होगा, 180 डिग्री। वैसे ही इस त्रिभुज एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है। तो इस त्रिभुज में भी x का, इसका और इसका तीनों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और कहता है नियम क्या, कि ये जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे, दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो ये क्या होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे
तो इन दोनों का भी योगफल आपस में बराबर होगा ना। तो यहाँ पर शुभ करेंगे 40 प्लस y बराबर x प्लस 50, यानी हम रखेंगे 40, y का मान 4k और x का मान 3k बराबर प्लस 50। तो सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा हमारा, ये 4k में 3k इधर घट जाएगा k, और ये 50 में से 40 घट जाएगा, k का मान क्या निकल के आया 10। जब k का मान 10 आया तो ये हमारा 4k था, तो इसका कितना मान हो जाएगा, ये हमारा 40 डिग्री हो जाएगा, और ये x का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो देखिएगा ये 50 ये 30, तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये 50 30 80, तो इसका मान हो जाएगा 100 डिग्री। इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हमारा कितना हो जाएगा 100 डिग्री, इसका मान हो जाएगा 100 डिग्री। फिर एक बात और देखिएगा, यहाँ पर ये हमारा पैरेलल लाइन है, ये हमारा सीधी रेखा है, तो ये सीधी रेखा में ये हमारा 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री, 80 डिग्री, क्योंकि सीधी रेखा पर बनी कोण हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हमारा रेशियो इसका और इसका पूछ रहा है, किसका किसका पूछ रहा है, इसका और इसका, यानी 80/100 कर देंगे, तो रेशियो क्या निकल के आएगा 4/5। रेशियो क्या आ जाएगा 4/5, यानी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया 4:5। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। फिगर को देखिएगा, फिगर में जो है यहाँ एक एंगल बन रहा है 63 डिग्री, यहाँ एंगल बन रहा है 42 डिग्री, और यहाँ 41 डिग्री। इसका मान पूछ रहा है, इसको क्या पूछ रहा है, x का वैल्यू निकालना। फिगर आप बढ़िया समझिएगा, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे उसको देखेंगे। अगर इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड करते हैं, इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड करते हैं, तो ये एक त्रिभुज बनेगा, ये एक त्रिभुज बनेगा, ये एक त्रिभुज बन रहा है, और इस त्रिभुज पे ये हमारा बाह्य कोण बन रहा है। तो ये बाह्य कोण इसी दो अंतः कोण के बराबर होगा, यानी इसको हम मान लेते हैं अगर z, इसको क्या मान लेते हैं z, तो z बराबर क्या हो जाएगा 63 प्लस 42, 6 4 10, यानी 105 डिग्री। हमारा z का मान क्या आ गया 105 डिग्री। फिर हम क्या देखते हैं, ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, तो इसका ये बाह्य कोण, तो इसका बाह्य कोण है, तो इसका बाह्य कोण इसी दोनों अंतः कोण के बराबर होगा। तो यानी ये अगर हमारा मान लेते हैं m, तो m बराबर क्या हो जाएगा, ये z का मान 105 और इसका 41 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 146 डिग्री, कितना हो जाएगा 146 डिग्री, यानी ये हमारा आ गया 146 डिग्री। और इस पॉइंट पे हमारा चर्चा करता है कि इस पॉइंट पे ये हमारा 146 है, तो ये बताइए, यानी किसी पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल बनेगा एक सर्किल होगा, और इसका मान 360 डिग्री होता है, यानी x प्लस m बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। हमको निकालना कितना है x का मान, और m का मान कितना है 46, तो 360 में से क्या करेंगे 146 घटा देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4, 5 में से 4 गया 1, और 214 डिग्री हमारा निकल के आंसर आएगा। इसी तरह से आगे भी क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन को उसको सोल्व करते हैं। चलिए एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, फिगर को देखिए, फिगर क्या कहता है देखिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा। कहता है ये हमारा 50, ये हमारा कितना है, ये हमारा है, ये हमारा 52 डिग्री, ये हमारा क्या है, ये हमारा है 52 डिग्री, और ये है 40 डिग्री, ये थीटा है, और ये 80 है। हमको किसका मान निकालना, थीटा का मान निकालना है। ये 52 है, ये 80 है, यानी ये दोनों लाइन हमारा पैरेलल नहीं है। पैरेलल रहता तो ये और इसके बराबर होता। इस फिगर के अनुसार देखेंगे,
लेकिन एक कंसेप्ट क्या कहता है, ये दो लाइन एक दूसरे को काट रही है, तो ये और ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में बराबर होगा, तो ये बराबर होगा इसके। तो जब ये इसके बराबर होगा तो ये एक त्रिभुज है, ये हमारा क्या है, एक त्रिभुज है, और एक ये त्रिभुज है। तो दोनों त्रिभुज में तीनों कोनों का योग 180 होगा, तीनों कोनों का योग 180 होगा। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो बाकी दो जो एंगल बच रहे हैं, ये और ये, और इधर ये और ये दोनों का योग भी तो एक आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होगा। यानी हमारा 52 प्लस थीटा बराबर 40 प्लस 80 हो जाएगा। तो थीटा का मान हो जाएगा ये 120, 120 में से 52 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 68 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन को लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन ट्रांसवर्सल लाइन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन को समझेंगे, फिगर को समझ लेंगे, नियम पता रहेगा, आसानी से सॉल्यूशन कर लेंगे। ये हमारा जो है L1 पैरेलल है किसके, L2 के, L1 पैरेलल है L2 के। ये हमारा L1 पैरेलल है, L1 पैरेलल है L2 के। सॉरी, पैरेलल का सिंबल ये नहीं होगा, पैरेलल का सिंबल ऐसा होता है, ऐसा। ठीक है, और L3 पैरेलल है, L3 पैरेलल है L4 के। इसमें दोनों चारों, ये जो लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो कहता है ये 105 डिग्री है, तो इसका मान क्या होगा। देखिएगा, समझिएगा बढ़िया से। ये एंगल 105 है, तो ये एंगल कितना होगा, 105 ही होगा, बाह्य एकांतर कोण के अनुसार 105 होगा। फिर कहता है कि ये दो लाइन है और ये तीसरी रेखा अगर उसको काट रही है, तो ये और ये कोण क्या होगा, संगत कोण होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो यानी ये 105 है तो ये भी 105 होगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, 105 डिग्री ही होगा। समझ में आया? अगर पिछला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा तो ये भी समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन को लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, फिगर को समझिएगा। फिगर क्या कहता है, ये हमारा 80 डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री है, तो x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का। अब इसमें जो है समझने वाली बात क्या है, ये हमारा पैरेलल है, क्या है, AB पैरेलल है। ये मान लीजिए AB लाइन पैरेलल है, यहाँ मान लीजिए EF के, किसके, EF के, यहाँ पैरेलल लाइन से इसको डिनोट किए हुए हैं। तो कहता है ये 80 है, तो ये C का मान भी कितना हो जाएगा, ये 80 है। तो ये इस तरह का अगर कंडीशन क्रिएट होगा, दो पैरेलल लाइन है और तीसरी रेखा काट रही है, तो इन दो कोनों का योग 180 होता है। तो ये 80 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, ये 100 हो जाएगा। और जब ये 100 है तो ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो ये भी 100 होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल ये 100 हो गया और ये 30, यानी x प्लस 30 प्लस 100 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्योंकि ये त्रिभुज है, त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो x का मान कितना हो जाएगा, 130, 180 में से घट जाएगा कितना डिग्री, 50 डिग्री आंसर हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। हो गया सोल्यूशन। इसी तरह से और भी फिगर देख लेते हैं। और फिगर क्या बचा है मेरा, ये बचा है, इसको देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहता है JK और CD आपस में क्या है, पैरेलल है। ये JK और CD आपस में पैरेलल लाइन है। यहाँ आपका क्या पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है। फिगर को समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ये हमारा कितना डिग्री है, 130 है, और ये 20 है, और ये तीनों 180 के बराबर होगा ना। तो ये 130 और 130 और 20 150, तो 180 में से 150 गया तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही देखिएगा, ये अगर हमारा ये कितना डिग्री हो गया, 30 20 50, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। एकांतर कोण बराबर होते हैं आपस में,
एकांतर कोण का कंसेप्ट लगाएंगे, ये और ये क्या होगा, एकांतर कोण होगा। तो ये 30 20 50, तो भी 50 का हो जाएगा। और जब ये 50 है, ये 50 है, तो 100, तो ये बचेगा कितना, तीनों 180, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 हो गया। अब देखिएगा ये त्रिभुज एक बन रहा है ना, एक त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज में इसका, इसका और इसका तीनों का योगफल कितना हो जाएगा, 180। तो x + 30 + 80 बराबर कितना है, 180। तो ये 8 3 11, तो x का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, सॉरी x का मान हो जाएगा ये 180 में से कितना घट जाएगा, 180 में से घट जाएगा 8 3 11 110। तो x का मान कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। x का मान कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ हमने 70 डिग्री तो निकाला, लेकिन शॉर्टकट तरीका आपका क्या होगा, शॉर्टकट तरीका समझिएगा। यहाँ 50 डिग्री दिया और यहाँ 20 डिग्री दिया, और इसका मान पूछे अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो सीधा इसका और इसका योगफल के बराबर हो जाएगा। यानी x बराबर हम लिख सकते हैं 20 + 50, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 70 डिग्री आंसर। याद रखिएगा, इजीली बनेगा। कैसे निकला यहाँ हमने समझाया। इस तरह से ज्योमेट्री का लाइन और एंगल से कुछ क्वेश्चंस को हमने देखा। आगे इस टॉपिक को और फॉरवर्ड करेंगे, बने रहिए।